मेरे प्रिय भाइयों और बहनों, यीशु मसीह के नाम से आप सभी का अभिवादन। आइए हम सब प्रभु के वचन में चलते हैं। लूका रचित सुसमाचार अध्याय 10 वचन 23 और 24 मैं पढ़ रहा हूँ, ध्यान से सुन लीजिए। तब वह अपने चेलों की ओर मुड़कर उनसे कहने लगा, धन्य है वे आँखें जो तुम देखते हो देखती हैं, धन्य है वे कान जो तुम सुनते हो सुनती हैं, क्योंकि जो बातें तुम देखते हो बहुत से नबी भविष्यद्वक्ताओं और राजाओं ने देखना चाहा पर न देखी, और जो बातें तुम सुनते हो बहुत से राजाओं और नबियों ने सुनना चाहा पर न सुनी। प्रियों, प्रभु इस वचन के द्वारा अपने चेलों को बता रहा है कि जो तुम देख रहे हो, बहुत से राजाओं ने इस बात को देखने की इच्छा जाहिर की थी परमेश्वर के सामने, परंतु परमेश्वर ने कैसे उन लोगों ने ये बातें नहीं देख पाई थी। और जो बातें तुम सुनते हो बहुत से नबियों ने भविष्यद्वक्ताओं ने सुनने के लिए इसके लिए रात दिन परिश्रम किया था, परंतु वे नहीं देख सके थे, ना ही सुन सके थे। प्रभु का वचन बताता है कि प्रभु जो काम कर रहा था उसे देखने की इच्छा पहले बहुत से राजाओं और नबियों ने की थी, भविष्यद्वक्ताओं ने की थी, परंतु उन्हें वे बातें दिखाई नहीं दी थी। हालेलुया, हालेलुया। प्रभु कौन सी वही बातें कर रहा था जिसे लोग देखना चाहते थे, नबी और भविष्यद्वक्ता और राजा। प्रभु बातें कर रहा था स्वर्ग की, और प्रभु बातें कर रहा था परमेश्वर पिता के राज्य की। प्रभु बातें कर रहा था मनुष्य को परमेश्वर से मिलने वाले अधिकार की। प्रभु बातें कर रहा था परमेश्वर से मिलने वाले जीवन की, जो उन्हें परमेश्वर ने दिया था और जो परमेश्वर यीशु मसीह के द्वारा दिखा रहा था। परमेश्वर यीशु मसीह के द्वारा उन्हें क्या दिखा रहा था कि अंधे की आंखें खोल रहा था प्रभु, लंगड़ों को चला रहा था, कोढ़ियों को शुद्ध कर रहा था, दुष्ट आत्माओं को निकाल रहा था, यहाँ तक कि मुर्दों को भी यीशु मसीह ने जिंदा किया था। 2 मछली 5 रोटी में 5000 लोगों को खिलाया था और पानी से दाखरस बनाया था। ये बातें यीशु मसीह ने अपने चेलों को देखते देखते की थी, और अब यीशु मसीह अपने चेलों को बता रहा है कि जो तुम देखते हो, धन्य है वे जो वही बातें देखती हैं, और जो तुम सुनते हो, धन्य है वे कान जो सुनती हैं, क्योंकि पहले पुराने समय में बहुत से राजाओं ने इस बात को देखने के लिए बड़ी परिश्रम की थी, देखना चाहते थे परमेश्वर के राज्य को। राजा चाहते थे कि वे परमेश्वर के राज्य को देखें, परंतु उन्हें परमेश्वर का राज्य नहीं दिखाई दिया। भविष्यद्वक्ता चाहते थे कि परमेश्वर के राज्य को देखें, परंतु उन्हें भी परमेश्वर का राज्य नहीं दिखाई दिया था। और जो बातें यीशु मसीह के चेले सुन रहे थे, उस समय में राजाओं ने सुनने का प्रयास किया था, उसके लिए उन लोगों ने परिश्रम किया था, परंतु लिखा गया है कि वे नहीं सुन सके थे और भविष्यद्वक्ता भी नहीं सुन सके थे। परंतु अब चेले सुन रहे थे, क्योंकि उनके संग स्वयं स्वर्ग से उतरा हुआ परमेश्वर उनके साथ साथ था। और प्रभु वही बता रहा है अपने चेलों को कि बहुत से राजा इन बातों को देखना चाहते थे जो तुम देख रहे हो, परंतु नहीं देखी, और जो तुम सुन रहे हो, बहुत से भविष्यद्वक्ता चाहते थे कि इन बातों को सुने, परंतु उन्हें सुनाई नहीं दिया। परंतु हे प्रियों, आज का दिन जो हम इन बातों को देखते हैं और सुनते हैं, प्रभु का वचन कहता है कि हम धन्य हैं, क्योंकि
उस समय के लोगों ने इन बातों को देखने के लिए परिश्रम किया था, मेहनत की थी, परंतु प्रभु का वचन कहता है कि वो नहीं देख सके और ना ही सुन सके। परंतु प्रभु का अनुग्रह हम पर हुआ है, प्रभु का प्रेम हमारे जीवन पर प्रकट हुआ है, जिसके द्वारा हम इन बातों को देखते हैं और जिसके द्वारा प्रभु की बातों को हम सुनते हैं। हे प्रियो, जब जो बातें हम देख रहे हैं इसके लिए प्रभु का धन्यवाद करें, उसके आगे प्रभु की महिमा करें, क्योंकि प्रभु का वचन कहता है कि उसने हमारे जीवन के लिए वो अधिकार लाया यीशु मसीह के द्वारा, जिसे लोग सुनने का प्रयास कर रहे थे, सुनाई नहीं दिया। यीशु ने मसीह ने मनुष्य जाति के लिए अधिकार लाया स्वर्ग पाने का। यीशु मसीह ने अधिकार लाया मनुष्य जाति के लिए वे सब कामों को करने का जो परमेश्वर अपने हाथों से करता था, और आज हम उसके अधिकार में हैं। आज हमें उसने यह अधिकार दिया है कि जो काम यीशु ने किया वही काम हम करें, और वही अधिकार जो बातें यीशु मसीह ने कही थी हम भी लोगों को सुनाएं, और इसके द्वारा प्रियो महिमा प्रभु का करें। हे प्रभु, हे प्रियो, हम प्रभु की महिमा करते हैं और धन्यवाद करते हैं और प्रभु की स्तुति करते हैं कि हमें वो इन बातों को जो करता है देखने के लिए आंखें दी है कि हम देख रहे हैं, और प्रभु के ने हमें ऐसे सुसमाचार दिए हैं कि सुन रहे हैं। इसके लिए प्रभु का धन्यवाद हो, प्रभु की स्तुति हो। आइए हम सब प्रभु के प्रार्थना में चलते हैं। सर्वशक्तिमान परमेश्वर पिता, स्वर्ग और पृथ्वी के प्रभु, मैं तेरी स्तुति करता हूँ, मैं तेरी प्रशंसा करता हूँ, तेरे नाम की बड़ाई करता हूँ। प्रभु, जिन्होंने तेरे वचन को मेरे महान परमेश्वर पिता सुना है, उनके घरों और परिवारों को मेरे महान परमेश्वर पिता प्रार्थना करता हूँ कि आपकी आशीष आ जाए, उनके घर और परिवार आपके आशीषों से भर जाए, उनके घरों से हर प्रकार की बीमारियाँ और हर प्रकार की बुराइयाँ यीशु मसीह के नाम से उनके जीवन को और उनके घर को छोड़े निकल कर चली जाए, उनके जीवन और उनके घरों को छोड़े निकल कर चली जाए यीशु मसीह के नाम में। जिनके शरीर में घाव है, यीशु मसीह के नाम से हर घाव भरने पाए, हर घाव भरने पाए, हर जख्म सूख जाए, हर जख्म सूख जाए यीशु मसीह के नाम में। हर एक पीड़ाएं यीशु मसीह के नाम से उनके देह को छोड़े निकल कर चली जाए। हर एक दर्द, हर एक पीड़ा यीशु के नाम से उनके जीवन को छोड़े निकल कर चली जाए, जीवन को छोड़े निकल कर चली जाए। जिनके घरों में दुष्ट आत्माएं हैं, यीशु मसीह के नाम से मैं उन दुष्ट आत्माओं को डांटता हूँ कि उनके घरों और उनके जीवन से निकल कर चली जाएं, उनके घरों और जीवन से निकल कर चली जाएं। हर प्रकार की बीमारियां, हर प्रकार की बीमारियां यीशु के नाम से उनके घरों को छोड़े निकल कर चली, यीशु के नाम से घरों को छोड़े निकल कर चली जाएं। जिनके ऊपर कर्ज का बोझ है, जिनके ऊपर कर्ज का बंधन है, यीशु के नाम से कर्ज का बंधन टूट जाए, कर्ज का बंधन टूट जाए, कर्ज का बंधन टूट जाए। जिनके घर में लोग व्यसन करते हैं, व्यसन की आत्मा, व्यसन की आत्मा यीशु के नाम से इनके घर से, इनके परिवार से और इनके जीवन से निकल कर चली जाए, निकल कर चली जाए। प्रभु यीशु की महान आशीष, महान आशीष और पवित्र आत्मा का महान अनुग्रह इनके घरों और परिवारों में आ जाए यीशु के नाम में, आमीन।